मेरा नाम शेख मोहसिन है सर, मैं मैथ्स का कैंडिडेट था। मुझे यकीन था कि मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन मुझे थोड़ी ना पता था कि 20 लाख रुपया लगता है, तब जब लगता है ना। अनाउंस करना चाहिए था, जेपीएससी को दुकान खोलना चाहिए था, सरकार को दुकान खोलना चाहिए था कि 20 लाख रुपया दोगे तब नौकरी देंगे तुमको। और ये बताना चाहिए था कि सर जो नौकरी है वो कौन खरीद के लाया है, उसका बाप दादा का खरीदा हुआ था या किसका था, किस हक से उसने 20 लाख रुपए में जॉब बेचा है। ये बताइए कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। मेरी क्वालिफिकेशन डबल मास्टर्स है। बताइए जेएसएससी का अध्यक्ष कौन है, प्रशांत कुमार, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ है। ग्रेजुएशन किया हुआ आदमी मेरा एग्जाम लेगा। ये बताइए कि क्या 10th पास किया हुआ आदमी का 5वां क्लास का आदमी एग्जाम लेता है कि मेरे से ज्यादा कोई एजुकेशन होना चाहिए उसका। तो बताइए किस हक से जेएसएससी से मेरा एग्जाम लिवाया गया, किस हक से ग्रेजुएशन किया हुआ आदमी से मेरा एग्जाम लिवाया गया था। इसका मतलब सीधा मतलब यह है कि आपने मिल करके घोटाला किया है और जो है आप जांच नहीं कराना चाहते। जेएसएससी अगर ईमानदार है, जेएसएससी का प्रशांत कुमार बोलता है अपने ईमानदार है, सरकार ईमानदार है, तो एक बार पीजीटी का जांच करा के दिखा ले। आपको गारंटी देते हैं कि 2500 लोग ऐसा निकलेगा जो पैसा देकर सिलेक्ट हुआ है। उस आवाज में लोग आवाज बनने के लिए आए और आवाज बन के नेता बन गए, और आज हम लोग को छोड़ दिए इस तरह से कि हम लोग को लगता है कि ना हम लोग घर के ना घाट के हैं। और फिर छात्रों का बात नहीं सुनिएगा तो आपको बहिष्कार किया जाएगा। ये बड़ी बात भाई कर दिया इन्होंने, रांची से आह्वान कर दिया कि यदि आप छात्र नेता बन करके राजनेता बनिएगा, फिर छात्रों का आप नहीं सुनिएगा तो आपका बहिष्कार किया जाएगा। इस चंपाई सोरेन जी की सरकार से यह डिमांड है कि पीजीटी की परीक्षा की जांच अच्छी तरीके से हो। जो बच्चों ने आरोप लगाए हैं और कई उन लोगों ने पूरे सबूत देने का जो वायदा किया है कि जांच होगी तो मैं सारे सबूत भी देंगे। अगर जांच हो, इसको तत्काल उनकी नियुक्तियों को रोक करके इन सब की जांच होनी चाहिए। और सीधे तौर पे यदि सरकार ये मानती है, सरकार ये समझती है जो फ्री एंड फेयर जो परीक्षा लेंगे, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि गड़बड़ी करके परीक्षा लेंगे, तो सीधे तौर पे जब एसआईटी आपका कोई काम नहीं कर पाई, जब आपका एफआईआर में कोई आपका पुलिस प्रशासन या आपका स्थानीय प्रशासन कोई आगे नहीं बढ़ पाया, तो आप सीबीआई की जांच चल रही है, सीबीआई नीट की जांच कर ही रही है, तो आप भी जो है इसकी जांच कर दे। और तीसरा, अभ्यर्थियों से जो कहना चाहता हूं, जो लोग लालच में आकर के कोई यदि आपका पैसा लेकर के आप नौकरियों में लाता है, तो 4 महीने बाद जब जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, तो ऐसे सारे लोगों का जांच करा करके अगर यदि गलत पाए जाते हैं तो उनकी नौकरियां भी जाएगी और उनको जो है कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना। धन्यवाद। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को जोहार, झारखंड मुख्यमंत्री को। हमरे बहुत दूर लेक पढ़े खातिर आइला रांची, और रांची लेक मतलब हमरे पढ़ाई कर लिए आवासीय विद्यालय लेक, हमरे एसटी कैटेगरी लेक आइला और आवासीय विद्यालय पढ़ी खन बहुत मेहनत से। ओकर बाद फिर +2 विद्यालय एकलव्य स्कूल से +2 कर रही। ओकर बाद फिर ग्रेजुएशन कर ली हमरे एक सरकारी कॉलेज पीपीके कॉलेज बुंडू लेक, और पीजी के पढ़ाई कर ली हमरे यहाँ यूनिवर्सिटी रांची लेक। और संजोग हमरे एंट्रेंस एग्जाम देली और बीएड कॉलेज में सरकारी कॉलेज हजारीबाग लेक सिलेक्टेड होकर बीएड पूरा कर ली। और आज हमरे संग पीजीटी के तैयारी कर खन, फिर पीजीटी के एग्जाम लिख ली, और एग्जाम लिख के भी इतना बढ़िया रिजल्ट आलोक जेटा मैंने उम्मीद रहे कि मोर सिलेक्शन होई। मोर माँ बाप मोर रिजल्ट देख के बहुत खुश रहन कि हाँ अब हमरे गरीबी रेखा ले कुछ ऊपर आबी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं करलक झारखंड सरकार जेटा के उम्मीद रहे। एसटी जे लोग हमरे आइला एसटी कैटेगरी लेक, तो एसटी संजोग से कि सरकार भी एसटी है के यहाँ के, अगर ऐसा करी तो फिर कुछ तो लागी ना उम्मीद कि हाँ मोर माँ बाप है कि मरते है कुछ करी, लेकिन नहीं, ये तो कुछ नहीं करलक। मुझे तो ऐसा लगी कि कुछ नहीं करे मरते हैं, अगर करता तो आज मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, कहीं कि मोर सब्जेक्ट है कि ज्योग्राफी, मैं घर का सारा काम कर खन और ज्योग्राफी सब्जेक्ट ले खन एक यहाँ आए खन मैं पहुँची हूँ ऐसा कैंडिडेट। और फिर बात है कि जब रिजल्ट आए गए लोग और काउंसिलिंग होते ज्योग्राफी के 4 सब्जेक्ट के संगे दे रहे रिजल्ट, 4 सब्जेक्ट है कि तो साइंस में क्या बोलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट एक साथ में रिजल्ट दिया। और जब ज्योग्राफी में रिजल्ट आया तो उसमें भी देखिए एक ऐसी मतलब कैंडिडेट आई जिसका जो बोल रही है अपने काउंसलिंग में कि मेरा 142 हम सही मारे हैं। पीजीटी में टॉपर बोलेंगे ना तो उसको टॉपर, जो टॉपर आई है उसका नाम तो अभी पता नहीं, याद नहीं है हमको, लेकिन उसका वीडियो हम शॉर्ट वीडियो दिखा सकते हैं।
तो वो लड़की बोल रही है कि हम 142 मारे हैं, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं उसको 142 तो क्या 150 क्वेश्चन दिया जाए, जो क्वेश्चन दिया गया था उनमें से 10 सही कर दे तो हम मान जाएंगे कि कैंडिडेट सही में पीजीटी की है। उसके बाद बोला जा रहा है उसको कि आपका ये सर्टिफिकेट लेके आए कास्ट सर्टिफिकेट, ये कब का इशू डेट है, तो बोलती है 3 तारीख का, मतलब जिस दिन वो डीवी के लिए गई थी काउंसलिंग के लिए उस दिन का इशू वाला है। कैसे हम मानेंगे, उस दिन आपका इशू हुआ, कैसे लेके गए आप? तो इसलिए हम चाहते हैं वैसे कैंडिडेट का जो बोल रहे हैं कि मेरा हुआ है, हो गया है सिलेक्शन, तो हम एक बार बोलना चाहेंगे सरकार से कि एक बार हमारी मांगों को ध्यान से रखते हुए और इसमें जांच कराए। सिलेक्ट हो गया ना, और एक सब्जेक्ट नहीं है, हर एक सब्जेक्ट में अनरिजर्व का आधा सीट एक ही सेंटर सेलेक्ट हो जाता है। ये कोइंसिडेंट नहीं होता है। इस सीधा सीधा मतलब ये है कि जेएसएससी एग्जाम देने वाले एजेंसी और एग्जाम देने वाला सेंटर दोनों के तीनों के तीनों मिल करके ये लूट मचाया है। और उन लोग को लग रहा है कि हम लूटेंगे, खसोटेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन झारखंड की पब्लिक जो है, झारखंड का स्टूडेंट जो है एकदम पक्का मूर्ख है। उन लोग कुछ नहीं करेगा, छोड़ देगा। और इन लोग चुपचाप सोचिए कि हम ये पूछना चाहते हैं कि जो झारखंड का पैसा 20-20 लाख रुपया के लेके जो बेचा है, क्या उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी था, किसी का खरीदा हुआ था? ये जो झारखंड का पब्लिक का पैसा 20-20 लाख रुपया बेचा, किसका प्राइवेट प्रॉपर्टी था? उसका दादा का था, परदादा का था, कि 20 लाख रुपया तक किसी को तुम दिए? किस हक से तुमने दिया है? और ये बताना चाहते हैं कि ये रिजल्ट कैसे आ गया? अब रिजल्ट आ गया तो अब जांच तो करवा दो। संयोग एक सब्जेक्ट का होता है, 2 सब्जेक्ट का होता है, 11 सब्जेक्ट का होता है, 11 सब्जेक्ट का टॉपर होता है, पैदा होता है? नहीं पैदा होता है। इसका मतलब सीधा मतलब ये है कि आपने मिल करके घोटाला किया है और जो है अब जांच नहीं करवाना चाहते। जांच क्यों नहीं करवाना चाहते? आपको जांच करवाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि आप सरकार में आ गए तो कुछ भी कर लेंगे, है ना? आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी उतनी ही एबिलिटी है, आपको मेरी जांच करवानी होगी, किसी कीमत में जांच करवानी होगी। अब तब तक जांच नहीं होगा जब तक छोड़ेंगे नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब तक आप जांच नहीं करवाइएगा सीबीआईडी से, तब तक जांच छोड़े नहीं। और दूसरा, आपको अगर सीबीआईडी से डर लग रहा हो तो हम लोग का जिम्मेदारी दे दीजिए, आप एसआईटी को मत दे दीजिएगा कि अपना जो है दुनिया का सबसे करप्ट एजेंसी जेपीएससी से पैदा हुआ लोग अफसर बनेगा और लोग एसआईटी की जांच करेगा। उन लोग तो मूर्ख है जी, उन लोग बेवकूफ, पैसा देकर खुद सेलेक्ट हुआ है, तो उन लोग क्या जांच करेगा? आप लोग हम लोग को जांच करने के दे दीजिए। आपको सरकार को गारंटी देते हैं 5 दिन के अंदर सारा जेएसएससी में पैसा अधिकारी जेल में होगा। और अगर जेपीएससी का भी देना चाहते हैं 5 दिन के अंदर इन लोग का भी जेल करवा सकते हैं। आपको गारंटी देते हैं कि जो जेएसएससी में बैठता है, अधिकारी बैठता है, याद रखिएगा कि सब के सब करप्ट है। आप ये बताइए कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी क्वालिफिकेशन डबल मास्टर्स है। बताइए जेएसएससी का अध्यक्ष कौन है? प्रशांत कुमार। उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है? सिर्फ ग्रेजुएशन किया हुआ है। ग्रेजुएशन किया हुआ आदमी मेरा एग्जाम लेगा? ये बताइए कि क्या 10th पास किया हुआ आदमी का 5वां क्लास का आदमी एग्जाम लेता है कि मेरे से ज्यादा कोई एजुकेशन होना चाहिए उसका? तो बताइए किस हक से जेएसएससी से मेरा एग्जाम लिवाया गया? किस हक से ग्रेजुएशन किया हुआ आदमी से मेरा एग्जाम लिवाया गया था? क्योंकि उसे तक समझ में नहीं आता है कि अगर कोई क्वेश्चन भी दे दिया गया, हम पूछने जाते हैं जेएसएससी का अध्यक्ष से, बताओ ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट क्या है? आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, हिस्ट्री से उसका सब्जेक्ट का पता ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन लोग को ये बात समझ लीजिए कि जेएसएससी का क्वालिफिकेशन ही नहीं है मेरा पीजीटी का एग्जाम लेने का। उसका क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी का लेक्चरर जो है उसका जेएसएससी का सारा अधिकारी होना चाहिए। यूनिवर्सिटी का लेक्चरर जो है कम से कम 20 साल पढ़ाया हुआ जेपीएससी का अधिकारी होना चाहिए, वो एग्जाम ले सकता है। ये सब अधिकारी को बैठा करके, अधिकारी मतलब चोर, अधिकारी मतलब होता है चोर। यूपीएससी से अब बता रहे हैं आपके, यूपीएससी का सिलेक्शन का प्रोसेस चेंज होना चाहिए। यूपीएससी सेलेक्ट होने वाला 99% लोग क्या होता है, आप उसे पूछ के देखिए कि आपका मकसद क्या है, तो उसका मकसद सिर्फ होता है कि मुझे धौंस दिखाना है। उसका सिर्फ मकसद होता है धौंस दिखाना है और कोई मतलब नहीं होता है। अब बताइए कि जितना भी सरकारी सिलेक्शन होता है, जो भी विभाग में जाइएगा वो जैसे सेलेक्ट करता है तो जेपीएससी सेलेक्ट करता है। अब बताइए बिना घूस का काम नहीं होता आपका, कोई भी चलिए कहीं भी बिना घूस का काम हो ही नहीं सकता आपका। और पता है क्यों नहीं काम होता है? क्योंकि जेएसएससी और जेपीएससी का सिलेक्शन का सिर्फ प्रोसेस यही है कि जो करप्ट होगा, जो भ्रष्टाचारी होगा, उसी का सिर्फ सिलेक्ट कर सकती है। आपको बताना चाहते हैं कि कभी भी जेएसएससी अगर ईमानदार है, जेएसएससी का प्रशांत कुमार बोलता है अपने ईमानदार है, सरकार ईमानदार है, तो एक बार पीजीटी का जांच करा के दिखा ले। आपको गारंटी देते हैं कि 2500 लोग ऐसा निकलेगा जो पैसा देकर सिलेक्ट हुआ है, 2500 लोग जेल में जाएगा। और एक बात बताना चाहते हैं कि जब तक ये पीजीटी का लोगों का जांच नहीं होता, और पहला बार ऐसा होगा कि जो पीजीटी का लोग स्कूल में जो पीजीटी में सिलेक्ट होकर जा रहा है वो टीचर नहीं है, वो अपराधी है। जब तक वो हटवा नहीं पहुंचेगा तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। और सरकार एक बात ध्यान समझ ले कि उसे जांच करवाना ही होगा। एक जानकारी आपको देना चाहते हैं कि
अगर जो सेटिंग वाला लोग था उसका सीट जब खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, सेटिंग वाला का पैसा लिया हुआ था, खत्म हो गया, तो किसका सीट देगा? तो जो अंधा था, जो बोल नहीं सकता, उसके सीट पे उन लोगों को सिलेक्ट कर दिया। हम लोग एक खुलासा भी किए हैं मीडिया लोग के सामने कि कैसे जो बोल नहीं सकता उसके सीट पे वैसे लोग को सिलेक्शन कर दिया गया है, जो बोल सकता है, चल फिर सकता है, स्कूल में पढ़ाता है, उसका हम लोग खुलासा किए। आपको चाहिए तो आपको ऑडियो भी सुना सकते हैं हम लोग। जिस मुद्दे से उन लोग यहाँ पर आए हैं उस मुद्दे से उन लोग भटक गए हैं, क्योंकि छात्र से ही झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से देखे होंगे कि इस माध्यम में हम लोग झारखंड में देखे होंगे आपके चैनल के माध्यम से और विभिन्न चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से हम लोग जो बहुत सारे विसंगतियाँ पाई जाती थी, सरकार के द्वारा जो भी एडवर्टाइजमेंट की जाती थी उसमें विसंगतियाँ पाई जाती थी, एग्जाम ले जाता था, पेपर लीक हो जाता था, गलत तरीके से भ्रष्टाचार से कारण से तो आवाज़ बनते थे हम लोग। उस आवाज़ में लोग आवाज़ बनने के लिए आए और आवाज़ बन के नेता बन गए और आज हम लोग को छोड़ दिए हैं इस तरह से कि हम लोग को लगता है कि ना हम लोग घर के न घाट के हैं। इसीलिए तकलीफ है। तो छात्र नेता का चुनाव होगा, अब नए संगठन के हम लोग विस्तार करेंगे और नए छात्र संगठन को बनाएंगे, क्योंकि अब जब लगता है कि उनको इस सब चीज़ों पर नहीं ध्यान देना है, ध्यान आकर्षित नहीं करना है, तो हम लोग को अलग होना पड़ेगा, क्योंकि छात्र के मुद्दा अलग है। नेताओं आपको नेता पार्टी बनना है तो बनिए, हमको छात्र का है, छात्र के हित के लिए हम लोग लड़ेंगे, लेकिन राजनेता छात्र हित का करके नेता बनिएगा और फिर छात्रों का बात नहीं सुनिएगा तो आपको बहिष्कार किया जाएगा। ये बड़ी बात भाई कर दिया इन्होंने, रांची से आह्वान कर दिया कि यदि आप छात्र नेता बन करके राजनेता बनिएगा, फिर छात्रों का आप नहीं सुनिएगा तो आपका बहिष्कार किया जाएगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।